हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर 2 को, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था विभाज्यता की जांच को डिस्कस किया था। दैट मीन्स टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को समझने की कोशिश करिए और इसको अपने कॉपी में लिख के रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे की कौन सी संख्या 2 से 5 से और 10 से विभाज्य है। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ 2 से 5 से और 10 से विभाज्य होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। 2 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंत में 0 2 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, ठीक है, 6 होना चाहिए, या फिर आपको क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से तो 2 से डिवाइड होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 0 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए। मतलब अंत में लास्ट वाला संख्या आपको देखना है। लास्ट में अगर ये वाला संख्या है तो 2 से डिवाइड होता है। उसी प्रकार से 5 से विभाज्य होने के लिए 0 चाहिए और 5 चाहिए। 0 होने से भी 5 से विभाज्य होगा और 5 होने से भी 5 से विभाज्य होगा। और 10 से विभाज्य होने के लिए 0 चाहिए। तो एक ऐसा संख्या खोजिए, यहाँ पे एक नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा संख्या खोजिए जो कि 2, 5 और 10 से तीनों संख्या से विभाज्य हो। तो पहला वाला जो आंसर होगा हमारे पास में, पहला वाला आंसर है आंसर सी। ओके, हमारे पास में जो सी है, ये जो है आपको इसके लास्ट में 0 है, तो ये 2 से भी विभाज्य है, 5 से भी और 10 से भी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी भी लास्ट में 0 है, तो 2 से भी विभाज्य है, 5 से भी है और 10 से भी। इसके अलावा बाकी जो संख्या है, कोई संख्या 2 से विभाज्य है, कोई 5 से विभाज्य है, लेकिन तीनों संख्या से विभाज्य नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सो इसको आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, नीचे की कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य वाला बता दूं आपको, लास्ट का दो संख्या को देखना है, लास्ट के 2 संख्या को देखना है। इस प्रकार से लास्ट का अगर 2 संख्या को आप देखते हैं, क्या क्या सब में ध्यान से देखिए, लास्ट का 2 संख्या को देखना है। तो लास्ट का 2 संख्या अगर दोनों 0 है तब भी ये 4 से विभाज्य होगा, या फिर 2 संख्या को, लास्ट के 2 संख्या को 4 से विभाज्य कर सकते हैं, तो वो 4 से विभाज्य हो गया। जितना भी बड़ा संख्या हो, लास्ट के अगर 2 संख्या को 4 से विभाज्य हम कर सकते हैं, तो उसको हम 4 से विभाज्य कर सकेंगे, ठीक है। सो अब पहला वाला संख्या देखिए, पहला संख्या क्या है, लास्ट में 04 है, तो 04 जो है 4 से विभाज्य होता है, तो ये पहला वाला संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से बी वाला जो संख्या है 08, ये भी 4 से विभाज्य है, सो ये भी 4 से विभाज्य होगा। लेकिन ये तीसरा वाला संख्या जो है 18 जो है, 18 जो आपको दिख रहा है, ये 18 जो है 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये जो पूरा 7218 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन ये डी वाला जो है लास्ट में 2 0 है ना, तो 2 0 होने से क्या होगा, ये 4 से विभाज्य है। और ई नंबर क्या है, लास्ट में 40 है, 40 तो 4 से विभाज्य होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से विभाज्य हो जाएगा। और लास्ट का ये 30 जो है ये विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप चेक करिए। ओके, पहला क्या है, ए विभाज्य है, उसके बाद बी भी विभाज्य है, सी नहीं है, डी विभाज्य है, और उसके बाद क्या विभाज्य है, ई विभाज्य है। किससे, तो जो लाल कलर का हुआ है वो आपका 4 से विभाज्य वाला संख्या है। क्यों, क्या कंडीशन दिया गया, 4 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए हमको, लास्ट के 2 संख्या को 4 से भाग जाना पड़ेगा, या फिर लास्ट में 2 0 होने से वो 4 से भाग जाता है, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर वाला प्रश्न है, नीचे की कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ओके, 8 से विभाज्य होने के लिए देखिए आपको 3 संख्या को देखना पड़ेगा। 8 से विभाज्य होने के लिए 3 संख्या को देखना पड़ेगा, वो ध्यान रखिए, लास्ट के 3 संख्या को देखना पड़ेगा। अगर और इस तरह से लास्ट के 3 संख्या को आपको देखना है। अगर लास्ट का 3 संख्या तीनों 0 है तो 8 से विभाज्य होगा। अगर तीनों संख्या 0 है तो 8 से विभाज्य होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, लास्ट के 3 संख्या को 8 से विभाज्य होता है, तो वो दिया गया नंबर भी 8 से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए, सो पहला वाला संख्या जो है हमारा आंसर क्या है, 2408 क्या है, ये 4 से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट का जो 4 नंबर जो है 408 जो है 8 से विभाज्य है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर ये विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला डी वाला है, इसका 4000 जो लिखा है, 4000 भी 8 से विभाज्य। क्यों, क्योंकि लास्ट के 3 नंबर जो है 0 है, लास्ट का 3 नंबर 0 होने से 8 से विभाज्य होता है, और लास्ट के 3 नंबर को अगर 8 से विभाज्य करते हैं तब भी वो नंबर 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, नीचे की कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होता है। तो 3 से विभाज्य होने वाला संख्या बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इजी से आप समझ सकते हो। तो जो भी संख्या दिया जाएगा उसको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 7 जोड़ 8 जोड़ 0, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा, मैंने बोला 15 हो जाएगा। ये तीनों संख्या को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से इस संख्या को भी जोड़िए, 4 जोड़ 7 जोड़ 5 जोड़ कितना हो जाएगा, 2,
ठीक है। ये कितना हो गया 14, 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया, ये नंबर 18 हो गया। सो देखिए अब आपको क्या ध्यान देना है, जो 15 हमको मिला क्या 3 से भाग जाता है, यस जाता है। 18 जो है 3 से भाग जाएगा, यस जाएगा। इसका मतलब ये ए और बी भी जो है 3 से भाग जाएगा। तो आपको संख्या को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद देखना है कि वो संख्या 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता। अगर जाता है तो पूरा का पूरा संख्या क्या है 3 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा संख्या 3 से भाग जा रहा है। तो पहला संख्या तो 3 से भाग जा रहा है, ठीक है। दूसरा संख्या भी 3 से भाग जा रहा है, आपका बी वाला भी। उसके बाद सी वाला भी 3 से भाग जा रहा है, आपको प्लस करके देखिए ये 3 से भाग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई वाला संख्या जो है 3 से भाग जाएगा। उसके बाद एफ वाला संख्या भी 3 से भाग जाएगा, जो आपका एफ जो लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नीचे की कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होता है। सो 9 से विभाज्य होने के लिए जैसे 3 से विभाज्य होने के लिए था, उसी प्रकार से 9 से भी विभाज्य होता है। पूरा संख्या को जोड़ देना है। तो इसमें हम दो संख्या का जोड़ देंगे तो 2 जोड़ 3 5 हो गया, 5 में 0 0 तो बराबर 5 हो जाएगा। तो ये 5 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये 5 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर ये जोड़ने के बाद 9 से विभाज्य जाता है तब वो हम देखेंगे उसके बाद। अब ये वाला संख्या को देखिए, 9 जोड़ 1 10, 10 में 2 जोड़ दिया 12, 12 में 6 जोड़ दिया 18, 18 हो गया। सो 18 क्या 9 से भाग जाता है, यस। इसका मतलब ये संख्या जो है 9 से भाग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको जोड़िए, 8 में 1 जोड़ने से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 9 से भाग जाएगा। सो इस प्रकार से अगर आपको प्लस करने से 9 से भाग जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या जो है 9 से भाग जाएगा। तो आंसर कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बी वाला जो है 9 से भाग जा रहा है, सी वाला भी 9 से भाग जा रहा है, उसके बाद ई वाला जो है 9 से भाग जा रहा है। तो इस प्रकार से 9 से भाग जाने वाला संख्या को हम पता कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आपको पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया था, वो आपने लिख के आपको उसको समझना है, उसको याद करना है, तब जाके ही आप ये सारा क्वेश्चन कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे की कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 11 से विभाज्य वाला संख्या हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। 11 से विभाज्य वाला संख्या को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सम संख्या का अक्षर, ओके, सम संख्या और विषम संख्या का अक्षर को योगफल, मतलब सम संख्या के योगफल और विषम संख्या के योगफल, सम तो उसको हम माइनस कर देंगे। अगर वो 11 से विभाज्य है तो वो क्या हो जाएगा, आपको मतलब 11 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए इसमें 7007 है, 7007 में क्या है, ये पहला वाला संख्या जो होगा विषम संख्या है, मतलब विषम घर का, फिर ये सम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे जब प्लस करोगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले 7 प्लस करोगे, ओके, ये विषम घर का है और ये 0 है विषम घर का। उसके बाद सम घर का कितना है, ये वाला 0 और ये वाला 0 और ये वाला 7। तो 7 प्लस 0 कितना होता है 7, और उधर में भी 7 प्लस 0 कितना हो जाता है 7, 7 माइनस 7 कितना होता है 0। अगर 0 भी आता है तो वो 11 से विभाज्य है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, सो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है हमारे पास में पहला वाला तो जाएगा कि 11 से विभाज्य है। दूसरा कौन सा विभाज्य है, सी नंबर जो विभाज्य है, और उसके बाद क्या है हमारे पास में डी नंबर भी विभाज्य है, ठीक है। सो ये जितना भी रेड कलर का हुआ है वो 11 से विभाज्य वाला संख्या है, ठीक है। इसको हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट को मैंने आपको बता दिया, उसको आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कितना नंबर प्रश्न पे, नीचे की कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने वाला संख्या को चेक करना है। तो 6 से विभाज्य होने का नियम क्या है, अगर जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होता है वो संख्या 6 से भी विभाज्य होता है। तो पहले आप 2 से और 3 से विभाज्य वाला संख्या को ढूंढ लीजिए, वही संख्या 6 से भी विभाज्य होता है। तो आंसर चेक कर लेते हैं इसका आंसर है बी, ये 6 से विभाज्य है। उसके बाद ऑप्शन सी भी 6 से विभाज्य है, ठीक है। ये दो संख्या और डी संख्या भी आपको क्या है 6 से विभाज्य है। आप एक बार चेक कर लेंगे, जो संख्या 2 से विभाज्य होता है और 3 से विभाज्य होता है वो संख्या 6 से भी विभाज्य होता है। यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा संख्या कैसे विभाज्य होता है, उसका नियम क्या है, सारा चीज़ देखा और क्वेश्चन कुछ सॉल्व किया। सो अभी के लिए इतना है, फिर अगले वाला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।